हो जाती है, नहीं होती रिकॉर्डिंग किसी वजह से। अच्छा, यहाँ से पहले इसमें चले जाएं, अकाउंट में चले जाएं। ये देखिए, ये पेज की सेटिंग्स आ रही है, लिखा हुआ आ रहा है ना ऐड सेंटर, यानी जो मैंने एड्स लगाने होंगे मैं ऐड सेंटर में जाकर ऐड लगाऊंगा, जिसे हम कहते हैं ना स्पॉन्सर्ड एड्स। तो यहाँ से हम पहले आ जाते हैं इस पर। अब ये मैं आ गया हूँ अकाउंट के अंदर और अब मुझे पेज बनाना है। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आपने पेज बनाना है तो अभी पेज बनाए भी ना, पेज पर एडवर्टाइज करना तो दूर की बात है ना, अभी आप पेज बनाए भी ना और सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले उसको सिक्योर करें, अपने अकाउंट को सिक्योर करें। जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने आपको सिर्फ सिक्योर करने के मेथड्स बताए थे कि आपने अपने अकाउंट को किस तरह सिक्योर करना है। अब हम ये कह रहे हैं जी, सपोज करें जी हमने अपने अकाउंट को तो सिक्योर कर लिया हुआ है, आईडी कार्ड भी लगा दिया, उन्होंने अप्रूव भी कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर किसी वजह से मेरे अकाउंट में कोई हैकिंग एक्टिविटी होगी भी तो मेरा अकाउंट लॉक होगा, और जब मेरा अकाउंट लॉक होगा तो फेसबुक मुझसे कहेगा कि भाई अपने वही डॉक्यूमेंट्स मुझे दोबारा दें, मैं उसको दोबारा वही सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मेरा अकाउंट मेरे पास अनलॉक हो जाएगा, तो जिसने हैक किया होगा वो उसे अनलॉक नहीं करवा सकेगा। ठीक है, एक और आपको बात बता दूं, सम टाइम ना आपको जीमेल के ऊपर, जिस जीमेल के साथ आपने इसको अटैच किया होता है ना, उस जीमेल के ऊपर एक ऐसी अट्रैक्टिव सी ईमेल बनकर आती है कि वो फेसबुक की ईमेल आपको लग रही होती है। और वो ये कहते हैं जी आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड होने वाला है, 1 घंटे में या 1 दिन में सस्पेंड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ना सस्पेंड हो तो आप इस लिंक पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आ जाएं, तो आपको लग ऐसे रहा होता है जैसे आप फेसबुक पर जाने लगे हैं, लेकिन बेसिकली वो एक बहुत प्योर किस्म की हैकिंग एक्टिविटी होती है। और अगर आप जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फेसबुक आईडी से उसने डाटा लिया होता है वो उधर से घुमाकर आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू लेकर जाता है जिसमें आपका सारा डाटा उसके पास चला जाता है और उसके लिए वल्नरेबिलिटी होल्स खुल जाते हैं। सो इसलिए आप कभी भी ईमेल्स के ऊपर रिलाई नहीं करें। अगर आपको फेसबुक के मैसेजेस देखने हैं तो आपको फेसबुक में देखने हैं, यानी फेसबुक खोल कर देखें। अगर कोई कहता है ना कि आपके अकाउंट में ये इशू चल रहा है तो आप फौरी तौर पर अपना फेसबुक अकाउंट खोलें। अगर इशू चल रहा होगा तो फेसबुक अकाउंट नहीं खुलेगा, और अगर आपका फेसबुक अकाउंट खुलने लगा हुआ है इसमें कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई हैकर आया हुआ है जो आपका डाटा लेने लगा है, आपके अकाउंट को हैक करने लगा है। और ऑनलाइन ये हैकिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती है, इसलिए कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को फेसबुक अकाउंट्स की ज़रूरत होती है एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए। कई लोगों ने तो एड्स भी दिए होते हैं ऑनलाइन कि भैया आपके पास अगर इतना पुराना अकाउंट है तो आप हमें बेच दें, हम ख़रीद लेते हैं आपसे। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं जनाब, यहाँ से कहाँ जाना है, हमने पेज पे जाना है। यहाँ पर ये रील्स की ऑप्शन भी आ रही है, तो मैं यहाँ से रील लगाता हूँ अक्सर, आमतौर पर अपनी जो रील्स लगा रहा हूँ जी। कहाँ जाना है, हमने प्रोफाइल्स में जाना है। ये क्या लिखा हुआ है जी, सी ऑल प्रोफाइल्स, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, होम। होम पे भी जा सकता हूँ मैं, सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से जाते हैं। पहले होम पर आते हैं, क्या है, मेन्यू आ गया हमारे सामने। यहां पर देखें पेजेस आ रहे हैं कहीं लिखे हुए, सी मोर, पेजेस आ गए। यहां पर चले जाएंगे, यहां सी ऑल प्रोफाइल्स में जाके वहां से भी न्यू पेज बन जाएगा जी। ये सारे वो पेजेस हैं जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनमें मेरे पास कोई ना कोई रोल है पेज के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पेज बनाने कैसे हैं। पहले हम पेज बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आ गया। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कोई अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस करना चाह रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है मैं उसकी अवेयरनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई सर्विसेज हैं मैं उन्हें सेल करना चाहता हूँ, या हम कहते हैं कोई पब्लिक फिगर है उसी का पेज बनाना चाहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के पेज के लिए, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई सर्विस है, या कोई पब्लिक फिगर है, तो हमें पेज की ज़रूरत होगी, उसकी अवेयरनेस। उसकी अवेयरनेस हमने पर्सनल अकाउंट से नहीं करनी है। अच्छा अब आ जाते हैं जी इधर ज़रा क्रिएट पेज पे। आगे कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर, ऐसे ही है ना। ये जो पीछे आ रहा है ये कवर फोटो है हमारा, और ये ऊपर आ रही है ये प्रोफाइल पिक्चर है। यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, पेज नेम, और वो क्या कह रहा है जी पेज नेम चाहिए, पेज नेम रिक्वायर्ड। पेज नेम के बगैर तो आपका पेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आकर मैं अपना पेज का नाम लिख लेता हूँ। जैसे आपको समझाने के लिए मैं कोई पेज बना रहा हूँ तो हम यूँ करते हैं,
पेज का नाम रख लेते हैं सोशल मीडिया, चलो जी इसका नाम ही हम ये रख लेते हैं। हाँ, पेज का नाम ही मैंने ये रख लिया कि सोशल मीडिया क्लासेस। कोई भी नाम रख सकते हैं, आपको अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पेज क्रिएट करना है। अब ये किस तरह का पेज है, सबसे पहले उसने कहा जी अवेलेबल है नाम, टिक आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि नाम अवेलेबल है। उसके बाद हमने कैटेगरी चूज करनी है। अच्छा, कैटेगरीज जो है ना, हम अपने पेज के लिए 3 कैटेगरीज बता सकते हैं। उन 3 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी जो है वो हमारे पेज की प्राइमरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो होगी वो प्राइमरी होगी और 2 जो होंगी वो सेकेंडरी कैटेगरी होगी। ये वो कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से हमारे पेज ने सर्च होना है। कहाँ पर सर्च होना है? फेसबुक के ऊपर होना है। ठीक है, तो अब हमने ये कहा, अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। मैंने लिखा इंटरनेट, बिल्कुल गूगल बिजनेस प्रोफाइल की तरह मैंने कुछ टाइप किया तो उसने सजेस्ट कर दिया मैं कैटेगरीज। तो मैं कहता हूँ क्या है जी आपकी, ये लिखा हुआ है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, इसको मैंने चूज कर लिया। आ गई। मैंने क्या कहा था कि 3 हम रख सकते हैं, तो यहाँ आए हम और यहाँ लिख दिया आकर सोशल मीडिया, ये भी आ गई। अब जरा देखिए क्या कुछ आ रहा है, सोशल मीडिया एजेंसी आ रहा है, सोशल मीडिया क्लासेस की तो कुछ नहीं है, तो हम कहते हैं इट्स ओके, इसी को ले लेते हैं। तीसरी हम ले लेते हैं, अगर मैं सिर्फ आईटी लिखूं तो देखते हैं क्या कुछ नहीं आया आईटी से रिलेटेड। ओके, एक डिलीट कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। यहां पर मैं लिखता हूं कंप्यूटर, इससे रिलेटेड क्या आ रहा है देखें, ग्राफिक डिजाइनर जो होगा वो यहां से ग्राफिक डिजाइनर को चूज कर लेगा। जो मैंने टाइप किया तो उस वजह से ये सब चीजें आ रही हैं। दोबारा से मैं सोशल मीडिया लिख लेता हूं, एजेंसी, और तीसरी मैं कहता हूं चलो इसको यूं एजुकेशन भी कर देते हैं। क्योंकि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम ये कहते हैं भाई एजुकेशन वाली बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, एजुकेशन कंसल्टेंट। थैंक यू। बता दी मैंने। ये क्या लिखा हुआ है, एक मुख्तसर सा आपने बायो यहां पर टाइप कर देना। ये मैंने एक छोटा सा बायो टाइप किया अभी फिलहाल। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये 3 प्री रेक्विजिट्स थी पेज बनाने के लिए, और जो कैटेगरी थी वो आपने टाइप नहीं करनी है। यानी अगर मैं ये कहूँगा मुझे पता है अभी मेरी कैटेगरी क्या है, आप अगर टाइप करोगे तो वो कैटेगरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैटेगरी को आपने चूज करना है बिल्कुल उसी तरह जैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल से कैटेगरी को चूज करते हैं। ठीक है, सो अब मैं यहाँ से करता हूँ क्रिएट पेज। अभी ये ऑप्शन नहीं आई मेरे पास, मैं क्या अभी बिजनेस कवर फोटो की ऑप्शन और प्रोफाइल पिक्चर की ऑप्शन मेरे पास नहीं आई है। अभी 3 ऑप्शन आई थी कि पेज का नाम रखो, कैटेगरी बताओ और बायो बताओ, बस। अब मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। अब आगे हमारे पास दूसरी ऑप्शन आएंगी। अब ये पेज क्रिएट हो रहा है जी, हो गया क्रिएट। अच्छा, उसके बाद उसने आगे मुझसे क्या पूछा, कहता है आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम बता दें। ठीक है, अगर वेबसाइट है तो फाइन, नई वेबसाइट तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूँ भाई मेरी वेबसाइट है, ये नाम रख दिया मैंने, डमी सा एक नाम रख दिया सपोज। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है आपका नंबर क्या है, यहाँ से आप अपना नंबर भी दे सकते हैं। ये मैंने कंट्री कोड चूज किया और यहाँ से मैंने कोई भी नंबर दे दिया। ये भी मैंने ऐसे ही नंबर दे दिया, डमी सा कोई नंबर दे दिया इसमें। ईमेल, कि भाई इस पेज के साथ भी तो आपको ईमेल अटैच करना है ना कोई, तो कौन सा ईमेल आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। सपोज मैं कह देता हूँ भाई इसके साथ मैं अटैच करना चाहता हूँ नजीब सॉल्यूशंस वाला कोई ऐड कर देते हैं। ये नहीं ऐड करते, लेकिन इसको मैं पिक कर लेता हूँ पहले, और इसको कर लेते हैं 7 कर देते हैं। चलो ये कुछ मैंने, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग तो लर्निंग के लिए इस तरह कर रहे हैं ना। आप लोगों ने तो पहले माइंडसेट बनाया होगा कि आप किस चीज़ का पेज बना रहे हैं। हाँ, वेबसाइट आपकी नहीं होगी, इट्स ओके, छोड़ दें। और अगर आप वेबसाइट नहीं है तो आपका यूट्यूब चैनल है, उसका URL दे दें। ठीक है, यूट्यूब चैनल का चाहे हेडर दे दें, हैंडल दे दें, यूट्यूब चैनल का
चाहे यूआरएल देते हैं। यूट्यूब चैनल का यूआरएल कैसे देते हैं? जैसे मैं कहूँ ना मेरा यूट्यूब चैनल है, एक तरीका तो हैंडल वाला होता है ना, एक तरीका और भी होता है। वो क्या होता है? ये देखें क्या लिखा है मैंने, इस बार हैंडल नहीं ना यूज किया, इसके साथ मैंने इस बार लिखा है /C। /C का मतलब होता है चैनल, यानी ये तरीका था। हैंडल तो अभी आया, रिसेंट डेज में आया ना। हैंडल से पहले जब हमने किसी को अपने चैनल का यूआरएल भेजना होता था तो हम चैनल का एक्सेस देते थे उसको, /C लिख कर हम बता देते थे। और अभी उन्होंने इसको आसान कर दिया हुआ है। और वो क्या कहता है, क्या करो भाई, यूट्यूब लिखो और हैंडल लगा लो, और 7 डेज के बाद अपना हैंडल आप चेंज भी कर सकते हो। हाँ, उनका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही हैंडल को लेकर चलें। अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है तो आप उसी तरह का नाम हैंडल के तौर पर यूज़ कर लें, ताकि आपका यूट्यूब चैनल ज़्यादा देखा जाए। ठीक है, तो एक तरीका ये है। चलिए जी वापस आ जाते हैं। सो हम यहाँ पर ये भी दे सकते हैं। उसके बाद आगे देखें जरा क्या आ रहा है, एड्रेस देंगे हम। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, आवर्स, कि भाई आपके बिजनेस के ओपनिंग आवर्स कौन से हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे थे हम लोग। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हुए भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देते थे ना। सो हम कह देते हैं अगर तो आपका कोई वर्चुअल बिजनेस है, जैसे मेरा वर्चुअल बिजनेस है, हाँ, तो मैं तो हमेशा ऑलवेज ओपन पे रख के काम करता हूँ कि भाई कोई किसी टाइम भी कॉल कर ले अगर करना चाहता हूँ। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं उठाऊँ या ना उठाऊँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, पेज हेल्थ फेयर, यानी कि आप जो बना के आ रहे हो उसके हिसाब से, क्योंकि अभी तो पेज नया है ना। अभी आप इस पेज पे जब पोस्टिंग करोगे तो फेसबुक तो उस वक्त देखेगा आपके पेज को कि पेज ठीक है कि ठीक नहीं है। अब मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। चलिए, मुबारक हो, क्या हुआ, उसको नेट नहीं पसंद आया हमारा। अच्छा, मैंने अपना मोबाइल चलाया था। चलो, मैं अपना नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। चलो, रिफ्रेश, रिस्टोर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं जी। अब आगे क्या आ गया हमारे पास, इसको फिलहाल नो थैंक्स कर देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। और ये स्टैंडर्ड्स मैंने आपसे कहा था कि चेंज होते रहते हैं, ये हमेशा गूगल से फ्रेश अपडेट लेके किया करो। कौन लेगा फ्रेश अपडेट, काफ़ी देर हमने सीख लिया। मुझे चेक करना है कि इस वक्त गूगल का क्या स्टैंडर्ड, फेसबुक का क्या स्टैंडर्ड है कवर फोटो के लिए। क्या लिखूँ, कैसे पता लगेगा? आपने मुझे टोटल बताना है 100%। कवर फोटो का मुझे साइज देखना है कि क्या रिकमेंड देता है गूगल के ऊपर। मुझे फेसबुक की क्या रिकमेंडेशन आती है कि आपका कवर फोटो किस साइज का होना चाहिए। कौन बोले? हाँ, मैं लिखता हूँ जी फेसबुक कवर फोटो साइज 2023 लिख दिया। ये लिखा मैंने। उसके बाद कुछ और भी करना पड़ेगा अभी मजीद, है ना? हाँ हाँ, वो कहाँ से करते हैं भला? अच्छा, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है जी। आ गया। अच्छा, एक तो यहाँ पर अभी हमारे पास डेट नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है। एक काम करें जरा, इसको थोड़ा सा जूम बड़ा हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका। चलो, टूल्स आ गए। ये लिखा हुआ है एनी टाइम। ये उसने ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट हमें दिखाया। मैं कहता हूँ भाई पिछले 1 महीने का दिखाओ जरा। इसका मतलब है कि ये अब हमारे पास लेटेस्ट रिजल्ट आ गया। और क्या साइज दे रहा है वो हमें, देखें, 851 बाय 315 पिक्सल्स। तो कहता है भाई आपने कोई कवर फोटो बनाना है इस साइज का जी। फेसबुक इमेज साइजेस फॉर कवर फोटोज, यानी कि इमेज साइज कवर फोटो के लिए आपके क्या होंगे। तो कहते हैं इन साइजेस को आप यूज कर सकते हैं। इस तरह आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है ये काम आप 2 महीने के बाद कर रहे हो, 3 महीने के बाद कर रहे हो, 6 महीने के बाद कर रहे हो। तो आपने मेरे वाले साइज को यूटिलाइज नहीं करना, आपने गूगल से फ्रेश रिजल्ट लेकर उसके मुताबिक काम करना है।
ठीक हो गया? ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, लेकिन देखना है कि क्या लेटेस्ट आ रहा है। जैसे ये लेटेस्ट आ रहा है, कह रहे 22 जून 2023 को उसने ये साइज़ दिया आपको 820 बाई 312। सो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है यहाँ से। फाइन, चलें जी। अब हम इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब आप खुद मैनेज करेंगे, इसको भी आप खुद मैनेज करेंगे इसी तरह कि साइज़ क्या होना चाहिए, और आपने यहाँ पर आकर इसका साइज़ भी लिखना है और कवर फोटो भी ऐड कर देना है। तो क्या होगा, आपका पेज बन गया। अब मैं तस्वीरें नहीं ऐड कर, अच्छा तस्वीर, गुड। साइज़ कहाँ लिखना है, हाँ बताओ भी क्या करें। अब साइज़ का पता लग गया, अब क्या करना है, अब कवर फोटो डिज़ाइन करना है और प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन करनी है और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड प्रोफाइल पिक्चर। ऐड प्रोफाइल पिक्चर का मतलब क्या है, आपका लोगो। आप अपना लोगो डिज़ाइन करें, चाहे वो कैनवा में कर रहे हैं, चाहे वो फोटोशॉप में कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, जिस चीज़ को भी आप कह रहे हो ना आपका लोगो है, आप उसको यहाँ से पिक करें और यहाँ से वो तस्वीर लें। जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया है वो क्या दिखाया है कि डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है, साइजेस क्या होने चाहिए और लेटेस्ट साइजेस क्या होने चाहिए। बजाय इसके कि हम कोई किताब पढ़ रहे हो और जो पब्लिश हुई हो 6 माह पहले, 8 माह पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, इसका मतलब है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वो कौन सी होगी, पुरानी इन्फॉर्मेशन होगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी। तो आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा गूगल से लेनी है। और अगर कोई बंदा शॉर्टकट के तौर पर कि आजकल बड़ी नेट के ऊपर किताबें मिलती हैं, अभी मैं सबको मना करता हूँ कि वो किताबें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आजकल बहुत ऐड आ रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर कि ये डिजिटल मार्केटिंग की किताबों का एक सेट है, ये ख़रीद लें। उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि उसके ऊपर आपको जो मालूमात मिलेंगी ना सब पुरानी होंगी। तो आप किताबें पढ़ के खुश होंगे, प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे उनको। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको गूगल पे ही रहना है, गूगल से आपने सारा डाटा कलेक्ट करना है और फ्रेश डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। चलें जी, अब हम सपोज कर लें हमने पेज बना लिया, हाँ जी, सब लोग, यानी हमें पेज बनाना आ गया, यानी अब हम सब लोग अपनी अपनी मर्जी से एक पेज बना सकते हैं मुकम्मल सेट करके। आगे आकर क्या करना है, कवर फोटो का साइज़ देखें, किसी भी डिज़ाइनिंग टूल में जाकर कवर फोटो बना लें। प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ देखें, किसी भी टूल में जाकर प्रोफाइल पिक्चर बना लें। पेज क्रिएट हो गया हमारा। अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ पेज क्रिएट किया हमने। अब हम एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं और किसी क्रिएटेड पेज पर आ जाते हैं। चलिए, किसी क्रिएटेड पेज पे आ जाए। पहले इस पर आते हैं, स्टार्स अकेडमी के पेज पे आते हैं। खुलने ने इसको, चलें आगे। अब ये क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर, स्विच। मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें भी अब हमारे पास 2 स्टाइल हो चुके हैं। पहले तो एक ही स्टाइल होता था कि हम पेज पर जाते थे और सीधे पेज पर आकर काम शुरू कर देते थे। अब क्या होता था, पेज का फीड अलग है। अभी तक देखिए स्विच का ऑप्शन आ रहा है, अभी मैंने स्विच नहीं किया, अभी हमने स्विच नहीं किया। जब मैंने इस पर काम करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको स्विच भी करूँगा। स्विच करने का क्या मतलब होगा कि अब वो मुझे पेज पे ले आएगा, यानी अब मैं इस पर जो भी काम करना चाहता हूँ वो काम मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ। इधर आ जाते हैं, स्विच नहीं हुआ अभी। चलिए, अब इस पर क्लिक किया हमने, ओ ये स्विच का बटन आ रहा है। ये स्विचिंग हो रही है, यानी बेसिकली क्या हुआ, पेज के इंटरफेस में जा रहा हूं मैं, मुझे पोस्ट वगैरह लगानी है ना पेज के ऊपर। आगे अब ये लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक मेन्यू आ रहा है, तो इस मेन्यू को जरा पहले समझ लेते हैं। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेटिंग्स। पहले सेटिंग्स पे जाते हैं। आगे सेटिंग्स पे, अब ये भी स्टाइल जो है ना इसके डिफरेंट हो सकते हैं कि आपका पेज और अकाउंट कितना नया है या कितना पुराना है। इसलिए कि फेसबुक के भी डिफरेंट जनरेशन थी ना फेसबुक की। एक जनरेशन में फेसबुक का लेआउट, जैसे विंडोज़ है तो हम कहें भाई विंडोज़ 7 भी है, विंडो 8 भी है, विंडो 10 भी है, तो ये सारे विंडोज़ के इंटरफेसेस अलग थे। इसी तरह फेसबुक ने भी डिफरेंट जनरेशन देखी हुई हैं, तो इनका जो इंटरफेस था वो भी डिफरेंट रहा हुआ है। तो जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, जब आपने अपना पेज क्रिएट किया, तो उस वक्त इसका इंटरफेस डिफरेंट था। आजकल जो लोग बना रहे होंगे वो डिफरेंट इंटरफेसेस के साथ क्रिएट हो रहे हैं।
सो अगर पुराना कोई अकाउंट होगा या पुराना पेज होगा, डिफरेंट तरीके से होगा, मगर चीज़ें सब में एक जैसी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे इस वक्त, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अब आपने पैरेलल घर जाके आज क्या करना है, करना क्या है भाई, सबका इंस्टाग्राम मौजूद है ना, सबका है ना इंस्टाग्राम। सबसे पहले तो अकाउंट को, अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करें। ठीक है, प्रीवियस क्लास में देखा था हमने, ये प्रीवियस क्लास में थे। अब मैं अकाउंट की बात करूं, बात को अंडरस्टैंड करना है, मैं जो जो बात करूंगा वो करनी है। यानी मैं कह रहा हूं फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करें। हो गया कनेक्ट, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में लिंक है। इवन मैं फेसबुक पर कोई रील लगाता हूं तो मुझे कहता है कि हाँ भाई इसको इंस्टा पे भी पोस्ट कर दूं, मैं कहता हूँ कर दो, तो क्या होगा, मेरी फेसबुक की रील उधर भी जा रही है। और ये जो काम हम फेसबुक अकाउंट से कर रहे हैं, ये काम इंस्टा से भी हो जाएगा। यानी दो, इधर से कर लें या उधर से कर लें, एक ही तरह का काम होगा दोनों से। पहला काम कनेक्ट कर दिया हमने। अब हमने अगला काम क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है दूसरे नंबर पर, लिंक्ड अकाउंट्स। इसमें जाने से पहले जरा मैं इस पे जाता हूँ, पहले ये चीज़ देखते हैं। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यू पेज एक्सपीरियंस आ रहा है। अब ये देखें ना, ये जो न्यू पेज एक्सपीरियंस है, अगर आज से कोई एक दो साल पीछे जाऊंगा ये ऑप्शन नहीं होगी। ये न्यू पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि उन्होंने इसके लेआउट में थोड़ी सी चेंज की। अब वो ये कह रहा है कि वो जो चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही है ना, ये चीज़ें पहले सामने ही नज़र आ जाती थी। हम सेटिंग्स पे जाते थे तो ये सब कुछ खुलकर आ जाता था। उन्होंने कहा नहीं, अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो कह रहा है अगर आपने सेटिंग्स में जाना है तो आप न्यू पेज एक्सपीरियंस पे जाओ। अब ये न्यू पेज एक्सपीरियंस, जितने भी नए पेज बने होंगे या जितने नए अकाउंट्स बने होंगे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो समझेंगे यही चीज़ है। लेकिन जो बंदा 2012 से अपना अकाउंट चला रहा होगा, उसको तो ये चीज़ें एक सेकंड स्टेप में मिली है ना। अब जाकर पहले स्टेप में ये क्या होता था, पहले ये सब कुछ मेन पर ही पड़ा हुआ था, अब उन्होंने इसको न्यू पेज एक्सपीरियंस में ऐड कर दिया। अच्छा, अब ज़रा यहाँ से जो चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है पेज क्वालिटी। पेज क्वालिटी का क्या मतलब है कि भाई आपने सबसे पहले तो देखें, हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें फेसबुक के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। और हमारी कोई भी पोस्ट ऐसी हो सकती है, क्योंकि अगर तो हमने कम्युनिटी गाइडलाइंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया है और हम उसी के मुताबिक काम करने लगे हुए हैं, और उसकी गाइडलाइंस को देखें तो उसकी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ मामलात में बहुत स्ट्रिक्ट है, हेट स्पीच के मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, अब्यूज़ करने के मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। अब्यूज़ करने का मतलब सिर्फ गाली निकालना नहीं है, किसी को बुरा भला कहना भी अब्यूज़ में ही आएगा। तो अगर हम इसकी किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे तो वो हमें पकड़ेगा, वार्निंग्स देगा, नंबर ऑफ वार्निंग्स देगा, फिर हमें एक फाइनल वार्निंग देगा और कहेगा अब अगर दोबारा किया तो आपका पेज गया। अभी आपको मैं एक पेज दिखाऊंगा कि जो हमारा इतना अच्छा एक पॉपुलेटेड पेज है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है, वो इस वक्त वार्निंग में है। सिर्फ उसकी वजह क्या है कि उस पर पोस्ट इस तरह की लगी हैं जो कि उसके अगेंस्ट गई हुई हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि अब हम उस वार्निंग से बाहर आएँ किसी तरीके से। सो हमें एंड तक वेट नहीं करना, हमें रेगुलर बेसिस पर अपनी पेज क्वालिटी को चेक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करें जरा पेज क्वालिटी पे। चले आगे, इसमें भी इशू आ गया। क्या कहता है, कहता है इधर आपने कोई एक पोस्ट लगाई हुई है जो कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, और कब लगी है, 3 years बैक। कहता है 3 साल पहले आपने इस पर कोई पोस्ट, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या हो आएगी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फेसबुक टुक इट डाउन। ठीक है, कहता है मैंने फेसबुक ने इसे डाउन भी किया हुआ है, और इस वक्त ये ऑरेंज कलर में आ रहा है। अब आप रेड, ऑरेंज और ग्रीन को तो बड़े अच्छी तरह समझते हैं ना, ये हम एसईओ में भी देख रहे थे कि भाई जो ग्रीन कलर में आ रहे थे रिजल्ट्स वो बहुत अच्छे थे, उसमें हमने एसईओ बहुत अच्छी अप्लाई की हुई है। जो रेड कलर में आ रहे हैं इट मीन उस पर तो कुछ भी नहीं है, और जो ऑरेंज में आ रहे हैं वो वार्निंग में है कि हाँ भाई इसको और बेहतर कर लो, तो आप ग्रीन में चले जाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पेज की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको यहाँ पर कलर कौन सा नज़र आएगा, ग्रीन कलर नज़र आएगा। रेड ये ऑरेंज नज़र आएगा तो इसका मतलब है लम्हा फिक्रिया, भाई देखिए क्या गलती की है, आप दोबारा नहीं करनी हो। हाँ, और अगर रेड नज़र आएगा ना तो फिर तो बहुत ही बड़ा खतरा है कि अगर कोई एक गलती और कर दी तो फेसबुक किसी भी वक्त हमारे पूरे के पूरे पेज को ही डाउन कर देगा। बेशक उसमें 1 लाख लाइक्स हैं, बेशक उसमें 10 लाख लाइक्स हैं, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो पेज बंद हो जाएगा हमारा। अब जरा इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। लेकिन राइट साइड पर देखें क्या है, मोर अबाउट योर पेज, पेज रिकमेंडेशंस। ये क्या चीज़ है जी, देखें इसको भी देखते हैं, पहले इसको देख लें। देखें जरा, पता लगे क्या है, ये शायद मैंने आपसे पहले भी कभी डिस्कस किया हुआ था।
हाँ, क्या लिखा हुआ है? हाउ टू क्रैक ऑटोकैड। मतलब इसमें हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि ऑटोकैड को क्रैक कैसे करते हैं। सो इसको हमने जब फेसबुक पे लगाया है तो ये फेसबुक के अगेंस्ट आ गया, भाई ऑटोकैड वाले तो ऑटोकैड सेल कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्रैक करने की टेक्निक बता रहे हैं। 3 साल पहले की एक वीडियो लगी है, ये वीडियो मेरे चैनल पे भी लगी थी, उधर से भी एक स्ट्राइक आई थी हमें, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने इस वीडियो को डाउन किया हुआ है। यानी अब हमें ये पता लग गया कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, इवन अगर मैं आपको कैनवा की कुछ स्टोरी सुनाई थी, याद है ना, कैनवा बाय करने का तरीका बताया था ना, अभी नहीं बताऊंगा दोबारा, ठीक है। तो वो अगर वो भी मैं यूट्यूब पर वीडियो लगा दूंगा ना, वो भी सही नहीं है। वो वाला तरीका भी हमारा, जो बेच रहे हैं वो इलीगली बेच रहे होंगे। असल में तो कैनवा से हाँ ऐड आता है फेसबुक पे, मैं क्या फेसबुक पे ऐड आता है, और ये तो नहीं उसमें लिखा होता है कि कैनवा कौन बेच रहा है, ठीक है। उसमें ये भी नहीं लिखा होता कि कैनवा को इस तरह कर लें क्रैक, कोई स्ट्रेटेजी नहीं लिखी होती है, वो तो एक ऐड चल रहा है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हमें नज़र आ गई है। अब इसकी सोल्यूशंस क्या होती हैं? इसकी सोल्यूशन ये होती है कि पहले आप एग्री कर देंगे इट्स ओके जी, ये हमारी मिस्टेक थी, ठीक है, कि हमसे ये गलती हुई है इसलिए ये मसला हो गया, नेक्स्ट टाइम हम ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर एक और काम करते हैं। समटाइम फेसबुक आपको ये भी कहता है कि भाई आपके जो पेज को रन कर रहे हैं ना, उनमें से 2-3 लोग हैं, उनमें से एक बंदा जो है वो वायलेशन कर रहा है। मतलब ये पोस्ट किसी अकाउंट से लगी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वायलेशन उस अकाउंट से हुई है। फिर वो फेसबुक कहता है कि भाई आप इस अकाउंट को रिमूव कर दें बीच में से, यानी इसको जो आपने एक्सेस दिया हुआ है निकाल दें, क्योंकि इस अकाउंट से वायलेशन होने लगी हुई हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस अकाउंट को बीच में से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है पेज रिकमेंडेशन, इस पर आए जरा, क्या कहता है पेज रिकमेंडेशंस, क्या कह रहा है, कंटेंट इज रिकमेंडेड, पेज रिकमेंडेशन में कोई एरर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक हमारी वीडियोस को या हमारी पोस्ट को रिकमेंड कर रहा है। आपने ये भी देखना है कि जब आप पेजेस बनाएं तो क्या आप इस लेवल पर पहुंच गए कि पेज को रिकमेंडेशन फेसबुक ने शुरू कर दिया है। ये जैसे कहते हैं ना, हम इंप्रेशंस हमारे पोस्ट को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, फेसबुक रिकमेंड कर रहे हैं ना, पैसे तो नहीं लगा रहे हम तो एक ऑर्गेनिक पोस्ट लगाते हैं और वो इतने लोगों तक पहुंच रही है, इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक रिकमेंड कर रहा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि फेसबुक रिकमेंडेशन में क्या चीज़ें आती हैं। अब एक तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये थी, क्या थी, ये पेज क्वालिटी। फिर हमने देख ली पेज रिकमेंडेशन। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है, पेज एक्सेस। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ स्टार्स अकेडमी को एक और यूज़र के थ्रू मैं एडमिनिस्ट्रेट करवाना चाहता हूँ कि कोई और बंदा है जो फेसबुक यूज़ कर रहा है, यानी मैं परमिशन देने लगा हूँ किसी और को कि वो मेरे फेसबुक को पेज को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पोस्ट लगा सकता है और वीडियोस लगा सकता है। मतलब आपका पेज है तो आप मुझे राइट्स देते हैं कि मैं आपके पेज पर आऊँ और अपनी पोस्ट लगाऊँ। कोई बंदा आपके पेज पे तो नहीं लगा सकता ना। मतलब अगर मैं ये चाहूँ कि आपके पेज पे कोई डाटा शेयर करूँ तो मैं आपके पेज पे कोई डाटा शेयर नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैसेज कर सकता हूँ, बस आपके पेज की वॉल के ऊपर कुछ नहीं लगा सकता मैं। लेकिन अगर आप मुझे राइट्स देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं चाहूँ तो आपके पेज की वॉल पे भी कुछ लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपके पेज की परमिशन में जो परमिशन आपने मुझे दी है उन्हीं परमिशन को यूज़ करते हुए मैं भी कोई परमिशन किसी और को दे सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पेज का एक्सेस ले रहे हैं, और पेज का एक्सेस लेने के लिए हम कहाँ आए हैं, पेज एक्सेस में। यानी मैं ये चाहता हूँ कि आप में से किसी का भी कोई पेज है और वो मुझे एक्सेस दे दे कि मैं उसके पेज पे काम करूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसे अपना फेसबुक आईडी बताऊंगा और मुझे फेसबुक आईडी के थ्रू वो एक्सेस देगा। आगे अब आप ये लिस्ट देख रहे हैं, ये जो स्टार्स एकेडमी का पेज है, इन सब लोगों के पास ये एक्सेस है। पेज डिलीशन, परमिशंस, कंटेंट, मैसेजिंग, पेज डिलीशन देख रहे हैं। और नीचे आते हैं जरा, अभी 2 लोग हो रहे हैं, सारे के सारे ऑनर हैं अबाउट, ये सब के सब हमें इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लग रहे हैं। और अगर आपने कोई नया लाना होगा तो क्या करेंगे, ऐड न्यू। चलिए जिसे नेक्स्ट करें। क्या कहता है यहाँ पर कि भाई जिसका फेसबुक पेज अकाउंट है, पेज नहीं अकाउंट है, हम एक जैसे ये वाला पेज किस अकाउंट में है, ये मेरे अकाउंट में है। मैं यही चाह रहा हूँ ना कि भाई मेरे इस अकाउंट को, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि अगर मेरे इस अकाउंट को कुछ और हो जाए
तो मैं किसी दूसरे अकाउंट से भी इसको देख सकता हूँ। चलिए जी, मैं यहाँ पर कोई और नाम लिखता हूँ। कितने सारे अकाउंट्स आ गए। असल में तो क्या होगा, मैं जिस अकाउंट से इसको चलाना चाहता हूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक और अकाउंट होगा, इसे खोलते हैं पहले। ये यहाँ पर पेज है, इसको देखते हैं इसमें कौन सा अकाउंट आईडी है, कैसे करना है ये काम। ये भी पेज है, यहाँ पर भी स्टार्स अकेडमी खुला हुआ है। हाँ, इधर भी एक्सेस है मेरे पास, इस अकाउंट में भी है। लेकिन अब ये मेरे 2 अकाउंट्स हैं ना, इनमें से फिलहाल एक अप्रूव्ड अकाउंट है, एक अप्रूव नहीं है। और अगर मैं उसे कभी अप्रूव कराना चाहूँगा तो मुझे आईडी दूसरा यूज़ करना पड़ेगा, सिमिलर आईडी से नहीं मैं करवा सकता। जी आ गया मेरे पास। अब इसका आईडी क्या है देखें, ये यूज़र नेम, इसको मैंने किया Ctrl+C और यहाँ लाता हूँ, यहाँ लाकर से पेस्ट कर देता हूँ। इसको इसने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा क्या तरीका है, इस पूरे के पूरे को कॉपी कर लें। हाँ, आई थिंक इसमें इसलिए नहीं दिखा रहा कि मैं पहले से ऐड हूँ यहाँ पे। हाँ, पहले से मेरे पास है ना एक्सेस इसका, इसलिए नहीं दिखा रहा। अली लिखते हैं, सर समझाने के लिए मैं आपको कोई एक दिखा देता हूँ इसका। जी आ गया ऑप्शन, ये मैंने अकाउंट पिक किया, लेकिन ये कैसे आएगा, यूजर नेम से आएगा, अकाउंट के यूजर नेम से। मेरा अकाउंट इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी राइट्स हैं। मैंने आपको उधर दिखाया ना, उधर ऑलरेडी स्टार्स अकेडमी ही खुला हुआ था मेरे पास, तो इसलिए उसको दोबारा नहीं वो दिखा रहा था। और ये क्या लिखा हुआ है, गिव एक्सेस, और ये सबसे एंड पे क्या लिखा हुआ है, फुल कंट्रोल। अब अगर मैं ये वाला ऑप्शन चेक नहीं करता तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या क्या कर सकता है, ये सारे काम कर सकते हैं। वो कंटेंट देख सकता है, मैसेजेस, कम्युनिटी एक्टिविटीज़, एड्स, लेकिन फुल यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। अगर आप उसे एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, और इधर गिव एक्सेस का बटन जब मैं प्रेस करूंगा तो अब वो क्या करेगा, अब वो मुझसे फेसबुक का यूजर नेम और फेसबुक का पासवर्ड मांगेगा। किसका, जिस अकाउंट में मैं इस वक्त बैठकर उस पेज के साथ काम कर रहा हूँ, उस अकाउंट का। यानी इस वक्त जो मेरा अकाउंट था हाफिज मोहम्मद अली वाला, तो मुझे उसका यूज़र नेम और उसी का पासवर्ड बताना है। तो इस बंदे को मेरे पेज का एक्सेस की एक रिक्वेस्ट चली जाएगी और उसके फेसबुक पेज के ऊपर एक नोटिफिकेशन आई होगी। उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो उस पर मैसेज आ रहा होगा कि ये फलां पेज है, उसने आपको अपने पेज का एडमिन बनाया है, क्या आपको ये एक्सेप्ट करना है। यस करेगा तो वो मेरे पेज का एडमिन बन जाएगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरे पेज को कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। ये तरीका होता है पेज का एक्सेस देने का, जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि अगर आप लोगों ने अपना कोई प्रोफेशनल पेज बनाया हुआ है तो इसे एक से ज़्यादा लोगों को एक्सेस दो, ताकि अगर आपका कभी एक अकाउंट किसी भी वजह से सस्पेंड हो जाए, क्योंकि अगर मेरा सपोज करें मेरा ये वाला अकाउंट सस्पेंड होता है तो स्टार्स अकेडमी जाएगा साथ ही, अल्लामा शफात रसूल वाला अकाउंट भी इसी के अंदर ही है, उसका एक्सेस भी चला जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैंने स्टार्स अकेडमी को एक दूसरे अकाउंट में भी लिया हुआ है ना, मैं उधर से उसको मैनेज करना शुरू कर दूँगा और मैं वेट करूँगा, इधर भी मैं रिव्यू करवाऊँगा कि भाई मेरा अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ एक ही जगह पर ये सब कुछ होता तो मैं जैसे अकाउंट को लेकर बैठ गया हूँ वैसे ही पेज को भी लेकर बैठ जाता कि भाई जब तक मेरा पेज क्लियर नहीं होगा मैं तो अकाउंट पे कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अकाउंट में आज की तारीख तक जो कुछ हुआ है फाइन, लेकिन मैं उसमें कुछ नया काम नहीं कर सकता। इवन मैं कोई एक पोस्ट भी नहीं ऐड कर सकता। अब मुझे फेसबुक पेज की पोस्ट लगाने के लिए पेज तक जाना है, पेज तक जाने के लिए मुझे पहले अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो जिस अकाउंट में बना हुआ था वो अकाउंट तो मैं सस्पेंड करा बैठा हूँ, तो अब कैसे खुलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपने जो अपने पेजेस बनाए हो, फेसबुक पेजेस बनाए हो, उसको एक अकाउंट से ज़्यादा रिलायबल अकाउंट्स में शेयर करें। यानी कि आपको पता हो कि भाई ये भी अकाउंट मेरा है, ये अकाउंट भी मेरा ही है, यानी इसकी अथॉरिटी भी मेरे पास ही है। कल को अगर कुछ मेरे अकाउंट को कुछ होगा तो मैं इस अकाउंट से उसको मैनेज कर लूँगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, इसको बंद करें ज़रा। और ये पुराने ज़माने का एक स्टाइल है। हाँ, ये अभी आजकल आपको ये नज़र नहीं आता, फ्लैग आता है नज़र। जो अकाउंट्स पहले के बने हुए हैं ना, बहुत पहले के जो अकाउंट्स बने हुए हैं उस पर आपको ये फ्लैग नज़र आएगा और ये फ्लैग शो कर रहा है पेजेस को, यानी ये पेजेस का बटन है। मगर ये आज के नए बने हुए अकाउंट्स में ये इंटरफेस नहीं है।
ये पुराना इंटरफेस है। नए पेजेस में ये वाला इंटरफेस नहीं है। नए पेजेस में तो बहुत कम मेन्यू होता है और उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल्स की ऑप्शन ही आ रही होती है। प्रोफाइल पर जाओ, पेज सेलेक्ट कर लो, बस। इस पर मैं क्लिक करूँ ज़रा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं पेजेस पर आ रहा हूँ। जो पेजेस पे मैंने क्लिक किया था, अब यहाँ पर मुझे सारे पेजेस नजर आएंगे। इवन शो भी नहीं कर रहा, देखे नहीं कह रहा ना उसको, क्योंकि ये पुराना इंटरफेस था। ओके, कोई बात नहीं, हम इधर से आ जाते हैं वापस इधर। अब कहाँ जाए, इस पेज की बात कर रहा था मैं, ये दिखाना चाह रहा था आपको। इस पर आ जाते हैं। अब जो पेज का कंटेंट है, स्विच। अब पेज के ऊपर आपकी प्रमोशंस कैसे चलनी है ये समझना है हमने। आपका जो पेज है वो पहले दिन से ऑर्गेनिकली रिजल्ट्स नहीं देता, ये ज़हन में रखना है सबने। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स उसके बिल्कुल उसी तरह जैसे एसईओ है। एसईओ भी आपको पहले दिन रिजल्ट नहीं देती, काफ़ी टाइम लगता है। इसी तरह फेसबुक को भी नेचुरल रिजल्ट देने के लिए टाइम की ज़रूरत है, टाइम की भी ज़रूरत है। कंटेंट तो है ही है, मगर टाइम की भी ज़रूरत है। हाँ, किसी बहुत ही पॉपुलर फिगर का पेज होगा तो शायद जल्दी रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल सा जो पेज बना होगा वो बहुत जल्दी रिजल्ट कभी भी नहीं देगा। ये देखिए, इसकी लाइक्स आप देख रहे हो, 179K इसके लाइक्स हैं। अच्छा, अब आप इधर आए, ये एक वीडियो नजर आ रही है हमें, इस वीडियो को जरा मैं प्ले करता हूँ। जरा देखिएगा, आपको पता लगेगा। 214K लाइक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी सारी लाइक तो कोई परचेज तो नहीं कर सकता। 214K के लिए तो अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एड्स लाने पड़ेंगे। आगे आकर देखें जरा, 4.2K कमेंट्स हैं और 8 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है। और ये वाली पोस्ट कैसी है, ये 23 जुलाई को लगी है 2022 को, एक साल पुरानी पोस्ट है। और इसको यूँ ही समझ लें कि 20% इंक्रीज़ हुई होगी। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हीं दिनों में आ गई थी इसके ऊपर, इस पेज के ऊपर। अब ये कैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेट हुई है, किस तरह हुई है। फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक ये कहता है कि आप मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट लेकर आएँ जो यूनिक कंटेंट हो और जिसकी ऑनरशिप कोई और ना दिखा रहा हो। जैसे ये वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप कहें भाई ठीक है, इनके पेज से जाकर डाउनलोड करते हैं, हम भी अपने पेज पे लगाते हैं, ठीक है, तो हमें भी व्यूज़ मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे। अब वो बात नहीं होगी। ये वीडियो इन्होंने कहीं से कैप्चर की, उस वक्त तक ये वीडियो फेसबुक पे नहीं थी। हो सकता है कि किसी के टिकटॉक पे हो या किसी और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर हो, लेकिन अभी तक फेसबुक पे नहीं आई थी। और जब फेसबुक पे नहीं आई तो इस मीन किसी ने ऑनरशिप भी नहीं ली इस वीडियो की, तो इन्होंने वहाँ से इसे कॉपी किया और फेसबुक पे ले आए। रिस्की था, रिस्की इस सेंस में था कि अगर वो उसने कुछ लगाया होता या कॉपीराइट लगाया होता, इवन टिकटॉक पे कॉपीराइट लगाया होता, तो इधर उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक भी बहुत बड़ी आनी थी कि ये मेरा कंटेंट है, इन्होंने लगाया हुआ है। तो इस तरह, और कंटेंट यूनिक था, इस तरह करने से क्या हुआ कि इसको अच्छे खासे व्यूज़ मिल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको एक चीज़ का पता लगा, नई चीज़ का, कि भाई आप किसी और जगह से भी कोई ऐसा कंटेंट लेकर आएँ जो आपको लग रहा हो कि यार ये तो आपकी नज़र में भी पहली दफ़ा आया है और ये तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर देख रहा हूँ ना, लेकिन ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर उस कंटेंट को, जो कि बिल्कुल यूनिक कंटेंट है, और पहली दफ़ा आप उसको लगाएंगे अपने पेज के ऊपर, तो फेसबुक उसको थ्रो करेगा, यानी फेसबुक उसे रिकमेंड करेगा। और जिस चीज़ को फेसबुक या यूट्यूब खुद से रिकमेंड करेगा, आपको पता है कि फेसबुक के पास सबका डाटा है, यूट्यूब के पास सबका डाटा है, तो जब उसने रिकमेंडेशन कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग देखेंगे। इवन आपकी जो यूट्यूब की वीडियो होती है वो कैसे देखी जाती है आपको पता है? पहला फेज़ क्या होता है उसका? पहला फेज़ उसका होता है इंप्रेशंस का, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, आप वीडियो को लाइव करते हो तो यूट्यूब उसके इंप्रेशन थ्रो करता है आपकी जो रेलिवेंट ऑडियंस है उसमें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसने क्या किया, पहले फेज़ में, पहले 10 दिनों में उसने क्या किया, 5000 इंप्रेशंस लगा दिया। एक और वीडियो है जो इससे अच्छी थी,
उसके उसने 20,000 इंप्रेशंस लगा दिए। एक और वीडियो है जो उससे भी अच्छी थी, उसके 200,000 इंप्रेशंस लगा दिए। अब जब इतने सारे इंप्रेशंस लगे तो लोगों को नजर आना शुरू हो गया, इसका मतलब है रेलिवेंट लोगों को इंप्रेशंस आए ना। अब उसके बाद लोग देख रहे हैं, अब लोगों को लग रहा है कि यार ये हमारे काम की चीज़ है कि काम की चीज़ नहीं है। क्लिक्स आने की बारी आ गई। अब आगे से क्लिक्स की बारी शुरू होगी। अब क्लिक थ्रू रेट उसके ऊपर कितना अच्छा आ रहा है। जब उसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट बढ़ना शुरू होगा, थोड़ा सा बेहतर हुआ, तो फेसबुक को लगा कि भाई ये कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया, उसने इंप्रेशंस की और ज़्यादा तादाद कर दी। फिर उसने देखा कि भाई ये पहले जो क्लिक थ्रू रेट आया था वो 2% आया था, अब जो क्लिक थ्रू रेट आया वो 4% हो गया। उसने और ज़्यादा इंप्रेशंस लगा दिए कि भाई इसको तो लोग देखना चाह रहे हैं। और अगर क्या हुआ, पहले ही मरले में 1000 इंप्रेशंस लगे और 3 लोगों ने क्लिक किया, तो पता लगा कि भाई इसके ऊपर तो क्लिक थ्रू रेट बहुत कम है, तो उसके इंप्रेशंस भी कम हो गए। कि जो चीज़ मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ ये फ्री है, ये हम पेड की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम पेड की बात करेंगे ना, वो तो जोर ज़बरदस्ती लगाएगा ना, इंप्रेशंस ढूंढ के बंदे लगाएगा। ये वाला काम फ्री हो रहा है, यानी इसमें हमने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ कंटेंट को यूनिक किया आपने। आपका कंटेंट अगर यूनिक होगा, अब अगर हम नीचे जाएं, इनकी और वीडियोस को भी देखें। अब इनको क्या फ़ायदा हुआ इसका, अगर 8 मिलियन व्यूज़ मिले अगर, तो इसका मतलब फॉलोअर्स भी तो मिले होंगे ना इस वीडियो से। इनको बहुत सारे फॉलोअर्स भी मिले होंगे। चलो जी, अब इसको ज़रा कर दे बंद और नीचे आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, इनसाइट्स, इस पर क्लिक करें सर जी। कितने पोस्ट इंप्रेशंस, 500, बहुत कम है ना। इस तरह मैं नीचे जाता जाऊंगा। अब जो चीज़ें फेसबुक को अच्छी लगी होंगी उनके ऊपर व्यूज़ अच्छे होंगे। ये सिर्फ एक वीडियो पे ऐसे व्यूज़ नहीं है, बहुत सारी वीडियोस पर ऐसे व्यूज़ हैं, मतलब सिर्फ एक वीडियो पर नहीं है। लेकिन इनकी हर पोस्ट के ऊपर ऐसे व्यूज़ नहीं होंगे। इस पर 15 लाइक्स है, देखें, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। लेकिन कोई एक कंटेंट ऐसा इन पे आता है हर कुछ अरसे के बाद जो कि फेसबुक को अच्छा लगता है। अब अगर मैं ये कहूँगा, इस फेसबुक पेज को मैंने शुरू किया था 2012 में, शुरू किया था मतलब बनाया नहीं था, बना तो पता नहीं कब का होगा। बड़ा इसकी मैंने डिजिटल मार्केटिंग जब शुरू की थी तो 2012 में हमने इसकी मार्केटिंग शुरू की थी। और 2012 में जब हमने इसकी मार्केटिंग शुरू की तो इनके पास लाइक्स बड़े कम थे और बिल्कुल इंगेजमेंट नहीं होती थी। तो हम उस वक्त क्या करते होते थे, इनकी जब भी कोई वीडियो इन्होंने लगानी, हम पेड में जाते थे, हमेशा हर दफ़ा पेड में जाते थे। यानी हम हर दफ़ा फेसबुक से बाय करते होते थे, ऐड चलाते थे और लोगों को व्यूज़ भी लेते थे और लोगों से लाइक्स भी लेते थे। लेकिन अभी अबाउट 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले हमने इसके ऊपर ऐड लगाने बिल्कुल बंद कर दिए। यानी अब हम इस पर कोई ऐड नहीं लगाते। तो इस पर जैसे ही वो कोई अपना नया कंटेंट लगाते हैं, वो उससे ज़्यादा लोगों को पहुंचता है जितना ऐड लगाने से लोगों को जाता था। मतलब ऐड लगाने का मतलब है कि जो अपने बजट के मुताबिक वो ऐड लगाते थे, उसमें जितने लोगों को जाना होता था उससे ज़्यादा लोगों को इनकी वीडियोस उस तरह चली जाती हैं जैसे अब हम ऐड भी नहीं लगाते। यानी अब हम ऐड नहीं लगाते, यानी अब हम इस पर इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन पहले एक टाइम था जब हम अपना कंटेंट दिखाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। मगर हमने क्या किया, 2012 से लेकर अब तक किया क्या है कि इस पेज को बहुत ज़्यादा इंगेज रखा है। तो आपने अपने पेज को इंगेज रखना है बहुत ज़्यादा, और जिस चीज़ से मुतल्लिक आपका पेज है उस तरह का कंटेंट उसके ऊपर फ्रीक्वेंटली लगाना है, बहुत ज़्यादा लगाना है। बहुत ज़्यादा लगाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब हर 10 मिनट के बाद एक पोस्ट लग रही है, मगर एक दिन में कम से कम चलो 3-4 पोस्ट तो लगें आपकी। उसमें पोस्ट भी होनी चाहिए और उसमें वीडियो भी होनी चाहिए। तो इस तरह करने से आपका जो पेज होगा वो खुद से ग्रो करेगा। आज के दौर में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है हमारे पास, रील। आज के दौर में सबसे अच्छी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अपना पेज ग्रो करना चाहता हूँ तो मैं रोज़ाना यहाँ पर आकर 2-3 क्लासेस पढ़ाता हूँ। किसी की मैं ड्यूटी लगा दूँ कि भाई मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरी 1-1 मिनट की तुमने रील्स रिकॉर्ड करनी है, जो अच्छी लग रही हो तुम्हें उसकी एक रिकॉर्ड 5-6 रिकॉर्ड करें, उसमें से जो मुझे अच्छी लगे वो मैं अपने पेज पे लगा दूँ। अब होगी तो डिजिटल मार्केटिंग की तो थ्रो होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह करने से मुझे क्या होगा, नेचुरल फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और फेसबुक उनको दिखा रहा होगा। रील की थ्रो फेसबुक बहुत अच्छी करता है और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी करता है। मतलब इररेलिवेंट लोगों को आपकी रील नज़र नहीं आती है, सिर्फ रेलिवेंट लोगों को नज़र आती है। रेलिवेंट का क्या मतलब है कि जो इस तरह का कंटेंट फेसबुक पे सर्च कर रहे होते हैं, जैसा आपका कंटेंट है, फेसबुक आपकी रील सिर्फ उन्हीं को दिखा रहा होता है। तो फेसबुक रील
तो आपको लाजमी लगानी चाहिए। यानी आप जब पेज बनाएं और आप चाहते हैं कि आपकी पेज की ग्रोथ जल्दी हो जाए, तो आप फेसबुक के ऊपर रील्स रेगुलर बनानी शुरू करें। रील्स आप अपने अकाउंट में भी लगा सकते हैं और रील्स आप अपने पेज पर भी लगा सकते हैं, दोनों जगहों पर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका पेज नया होगा तो रील की थ्रो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी होगी, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट्स पे लगा रहे होंगे तो अगर आपके 200-300 भी फ्रेंड लिस्ट ऐड होगी तो उसकी थ्रो ज़्यादा होगी। अकाउंट से रील की थ्रो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेज। अच्छा, आप ज़रा इधर आए वापस, बस हम क्लास को अब हम वाइंड अप करते हैं आज की। अब एक चीज नोट करें, इस वक्त मैं कहाँ हूं? अकाउंट में हूं। अकाउंट है ना मेरा, पेज तो नहीं है ये तो सबको पता लग रहा है ये अकाउंट है हमारा। अब उन्होंने एक ऑप्शन और ऐड कर दी हुई है कि आप अपने अकाउंट पे पड़े हुए कंटेंट की भी ऐड चला सकते हो। देखें कहां से ऐड चल रहा है। पहले तो ऐड कहां से चलते हैं? हमारे पेज से हमेशा, लेकिन अब उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी भी ऐड कर दी है, खामोशी से ऐड की हुई है। इसकी कोई इतनी सारी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई कि बहुत सारा एडवर्टाइज किया हो। उन्होंने कहा भाई जो चीज़ें आप अपने अकाउंट में पोस्ट लगा रहे हो ना, आप उनको भी एडवर्टाइज कर लो। ये देखें ये एडवर्टाइज हो रही है और रील से आप अर्निंग भी करते हो। लेकिन रील के साथ जो अर्निंग है ना, एक रील की अर्निंग है जो आपको मिलती है रिकमेंडेशन से, उस तरह जैसे लोग आपको डोनेशंस दे रहे होते हैं, ठीक है। वो वाली अर्निंग जो है वो पाकिस्तान में तो वो कॉन्सेप्ट इतना नहीं चलता कि मतलब कोई भी बंदा ऐसा तो नहीं आपकी रील को देखे, उसको इतनी अच्छी रील लगे आपकी, वो डोनेट करे, अपने क्रेडिट कार्ड से आपको पैसे भेज दे। इज़ इट पॉसिबल? बहुत मुश्किल काम है ये। मैंने कहा ये काम बहुत मुश्किल है कि मतलब किसी को मेरी रील अच्छी लगे, ठीक है, तो वो उसको डोनेट का बटन प्रेस करे और अपनी पेमेंट मेथड से मुझे $20 भेज दे। ये है एक अर्निंग। मैंने कहा एक अर्निंग ये वाली है, ठीक है। ये पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर बाहर लोग इस तरह करते हैं। लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है लोग उसे डोनेट भी करते हैं कि भाई ये एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको डोनेट करना चाहिए ताकि काम को और बढ़ाए। दूसरी अर्निंग जो होती है रील से, वो होती है इन स्ट्रीम एड्स की। इन स्ट्रीम एड्स का क्या मतलब है कि मेरी रील के ऊपर ऐड, ये बिल्कुल यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट है। इन स्ट्रीम एड्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये भी हम आगे जाकर इसको देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरी ही रील चल रही है और मेरी रील अच्छी पॉपुलर हुई है। आप देखते हैं ना वीडियो एड्स के ऊपर भी ऐड चलते हैं फेसबुक पर, तो ये इन स्ट्रीम ऐड वाला कॉन्सेप्ट है। इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है ये हम अगली क्लास में जाकर देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हो। ये दोनों अर्निंग यहाँ अवेलेबल हैं, रील्स वाली भी आ गई हुई है और ये जो है आपकी इन स्ट्रीम, ये कैसे होनी है मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा, ठीक है।